Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon. प्रियांशु, ऋतिक, अनूप, अंकुश, संदीप, राकेश, नंदिनी, भावना, सुमित, अंकुश, प्रणव, राहुल, आराधना, निधि, आलोक, श्याम, सुमित, प्रिंस. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon. हाँ जी. तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है, वो किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं? वही सीटिंग अरेंजमेंट, जो सीटिंग अरेंजमेंट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम सीटिंग अरेंजमेंट को भैया एक एडवांस लेवल तक पहुंचा चुके हैं और उसी को हमें कंटिन्यू करना है। ढेर सारे क्वेश्चंस हम बना चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हम बना चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, बड़े बड़े क्वेश्चंस हम बना चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। और टोटल कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? लेट मी चेक। 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 टू 19 हो गया है। उसके बाद हमने 20 भी कर लिया था, क्वेश्चन बर्थडे वाला क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ जी, और मेरे ख्याल से 21 क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। 21 क्वेश्चन शायद हम कर चुके हैं, है ना? 21 अरेंजमेंट कर चुके हैं ना हम, या 22? क्यों भाई, जल्दी से बताओ। 21 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कितने कर चुके हैं? अबे तुम्हें कुछ नहीं पता गधो। चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को बनाओ बेटा फटाफट से। ये, और मैंने आप लोगों को बताया था सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस कैसे करनी है। भाई एक ही क्वेश्चन को घर पे 10 बार सॉल्व करो, एक ही क्वेश्चन को घर पे बार बार सॉल्व करो, बार बार, ठीक है। इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस होगी, ठीक। हाँ जी, 20 क्वेश्चन हुए हैं। अच्छा जी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आप लोगों की क्लास पीएनजी में कि हमने लास्ट क्लास में कितने क्वेश्चन कराए थे। 20 क्वेश्चन हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले 21वां बनाना है। तो 21वीं अरेंजमेंट बनाते हैं हम पहले, सबसे पहले 21st अरेंजमेंट। 21, 20 अरेंजमेंट हम बना चुके हैं। 20 पंजे 100, पूरे 100 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं भाई साहब, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन। समझ रहे हो? चलिए सॉल्व करो बेटा। और आज की भी क्लास एडवांस लेवल की ही क्लास है सीटिंग अरेंजमेंट की। बनाओ।
ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं कराया भाई, ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, चलिए साहब, अब एक छोटी सी कोशिश हम करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने की। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है, एक छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से। ठीक है भाई मेरे। अब क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखना। D, E, F, G, H, P, Q, R are seated in a straight line but not necessarily in the same order. Some of them are facing north while some of them are facing south. G faces south direction. सबसे पहला पॉइंट है G का जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन में है। सबसे पहला पॉइंट है G फेसेस साउथ डायरेक्शन। G फेसेस साउथ डायरेक्शन, ये हिंट है, हमने साइड में लिख ली। D sits fourth to the left of P. P sits at one of the extreme end of the line. देखो P पंक्ति में किसी एक किनारे पर है। टोटल कितने लोग बैठे हैं बेटा? 8 लोग बैठे हैं, जिसमें जो P है वो पंक्ति में एक किनारे पर है। तो बेटा P इस किनारे पर है और इसका फेस मान लो, है ना, तो 1 2 2 3 4 5 6 7 8, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। P इस किनारे पर भी हो सकता है, P इस किनारे पर भी हो सकता है। ठीक है, P के फोर्थ लेफ्ट में, P के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा है? D बैठा है। D P के फोर्थ लेफ्ट में है। अगर ये P है तो इसका लेफ्ट बेटा इस साइड तो बन नहीं पा रहा,
इसी साइड बनेगा 1 2 3 1 2 3 4 डी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, और ये पी का फोर्थ लेफ्ट है तो पी का फेस साउथ में होगा। बेटा पी का लेफ्ट इधर तो बन नहीं पा रहा है, इधर ही बन पा रहा है। 1 2 3 4 डी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, और अगर ये पी का लेफ्ट है तो पी का फेस नॉर्थ में होगा। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस नॉर्थ, डी के जो दोनों पड़ोसी हैं उनका मुख उत्तर दिशा में है। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेसेस नॉर्थ। ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, आर और एफ किसी पंक्ति के किनारे पर भी नहीं बैठे, है ना। ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ई आर के सेकंड लेफ्ट में है और आर जो है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। आर डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है, आर डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। और आर के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, आर के सेकंड लेफ्ट पे ई है। आर को मैं यहां बैठा सकता हूं, आर के सेकंड लेफ्ट पे ई आ सकता है ना। आर को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि आर का ना तो सेकंड लेफ्ट ई यहां आ सकता ना ही यहां आ सकता। आर को मैं किनारे पर बिठा नहीं सकता, आर को मैं यहां नहीं बिठा सकता क्योंकि ना तो यहां सेकंड लेफ्ट पे ई आ सकता है और ना ही आर के यहां सेकंड लेफ्ट पर ई आ सकता है, तो आर को मैं यहां भी नहीं बिठा सकता। तो कुल मिलाकर आर को बिठाने की सिर्फ एक ही जगह बची है ये, और आर के सेकंड लेफ्ट पर ई है, आर के सेकंड लेफ्ट पर ई है, आर का सेकंड लेफ्ट यही बन सकता है। और फिर हमें आर का फेस करना होगा नॉर्थ डायरेक्शन में। आर बेटा डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, आर किनारे पर नहीं बैठा, आर को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि ना तो यहां सेकंड लेफ्ट ना ही यहां सेकंड लेफ्ट पे ई आ सकता। आर को मैं यहां नहीं बिठा सकता, ना तो ये सेकंड लेफ्ट पे ई है ना ही ये सेकंड लेफ्ट पे ई है। तो 100% जो आर की जगह बची है वो सिर्फ यही बची है, और आर के सेकंड लेफ्ट पे ई है, सेकंड लेफ्ट ये बनाना है तो इसका मतलब आर का फेस साउथ में करना होगा। और आर के सेकंड लेफ्ट पे क्या है, आर के सेकंड लेफ्ट पे ई है, ई है। एफ फेस अपोजिट डायरेक्शन टू जी, एफ फेस अपोजिट डायरेक्शन टू जी, एफ का जो फेस है वो जी के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब जो एफ का फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। जी का फेस साउथ में है, एफ का फेस नॉर्थ में है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेस नॉर्थ, एफ ऐसी जगह बैठा है ताकि दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में है। एफ के दो पड़ोसी हैं, दोनों का मुख उत्तर दिशा में है, ये भी हिंट मैंने लिख ली। एफ का खुद का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में और दोनों पड़ोसियों का मुख भी उत्तर दिशा में है। एच सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू, एच क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में है, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, एच। चलिए तो एच और क्यू एक साथ आएंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं पहले एफ को बैठा लूं। एफ के बैठने की कितनी पॉसिबिलिटी है बेटा, एफ यहां नहीं आ सकता क्योंकि एक का फेस साउथ एक का फेस नॉर्थ, एफ यहां आ सकता है, यहां आ सकता है ना। चलो अगर मैंने एफ को यहां बैठा दिया तो बेटा एच सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ओ, एच सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू, तो फिर एच क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में नहीं आ पाएगा। अगर मैं एफ को यहां बैठा दूंगा तो एच और क्यू कभी भी साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब 100% एफ यहां आएगा, दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में है, और एच सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में एच नहीं है, तो क्यू यहां है और क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में एच आ गया। चलिए साहब, मैं एफ को, और बेटा बचा कौन, जी, जी का फेस साउथ डायरेक्शन में है। मैं एफ को यहां बैठा सकता हूं, दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में है। मैं एफ को यहां बैठा सकता हूं, दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में है। मैं एफ को यहां बैठा सकता हूं, दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में, लेकिन यहां नहीं बैठा सकता एफ को क्योंकि फिर एच और क्यू दोनों एक साथ नहीं आ पाएंगे, ठीक है। मैं एफ को किनारे पर नहीं बैठा सकता, तो एफ के बैठने की दो पॉसिबिलिटी हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटी को बना लो। इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, उसको बना लेते हैं, ठीक है भाई मेरे। हाँ जी, कैसे बनेगी, एफ को मैं यहां भी बिठा सकता हूं और एफ को मैं यहां भी बिठा सकता हूं। अगर ये एफ है तो इन दोनों का फेस नॉर्थ में है, अगर ये एफ है तो इन दोनों का फेस नॉर्थ में, और एफ का खुद का फेस नॉर्थ में है।
अब बेटा एच क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में, क्यू को मैं यहां भी बिठा सकता हूं तो एच यहां जाएगा, क्यू को मैं यहां भी बिठा सकता हूं तो एच यहां जाएगा, क्यू एच। तो ये बचा जी, जी का फेस कहाँ है, साउथ डायरेक्शन में। एच क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में है, तो मेरे दोस्त क्यू को मैं यहां भी बिठा सकता हूं, यहां भी बिठा सकता हूं, यहां भी बिठा सकता हूं, ढेर सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ढेर सारी। इमीडिएट नेबर ऑफ जी, अच्छा जी को मैं किनारे पर नहीं बैठाऊंगा, इसका मतलब जी को मुझे यहीं बिठाना पड़ेगा या यहां बिठाना पड़ेगा। यहां जी आ नहीं सकता क्योंकि इसका फेस नॉर्थ में है, जी यहां आएगा, इसका फेस साउथ में है। उसके बाद फिर मैं एच और क्यू को यहां बैठा नहीं सकूंगा, फिर मैं एच और क्यू को बैठा नहीं सकता। ठीक है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेस अपोजिट डायरेक्शन, जबकि इन दोनों का जो फेस है वो सेम डायरेक्शन में है, इन दोनों का जो फेस है वो सेम डायरेक्शन में है। चलिए साहब, ये पॉइंट गलत हो गया। इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेस अपोजिट डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेस अपोजिट डायरेक्शन, पीपल सिट एट एक्सट्रीम एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन, पीपल सिट एट एक्सट्रीम एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन। और ये अरेंजमेंट हमारी एकदम परफेक्ट है, ये अरेंजमेंट हमारी एकदम परफेक्ट है। आप PRGET, प्रियंका ने इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, शाबाश प्रियंका, वेरी गुड जॉब, वेल डन, गुड। चलिए साहब, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। बनाओ इस अरेंजमेंट को फटाफट से, 22 को बनाओ। हाँ बेटा, एक ही अरेंजमेंट की दो आंसर हो सकते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन की दो अरेंजमेंट बन सकती है।
हाँ जी, चलिए साहब बना लिए क्वेश्चन आप लोगों ने। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो बना लिया होगा आप सभी ने, क्यों भाई? हाँ, अंकिता ने आंसर दिया है भाई साहब सबसे पहले इस क्वेश्चन का, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब भैया। 20, 48, 38 एंड 48, 27, 58। अरे भाई साहब, इस वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है तुम्हें? तुमने नंबर सिस्टम अगर पढ़ा था तो मैंने नंबर सिस्टम में ये चीज आपको नहीं बताई? एक सेकेंड, एक सेकेंड। नंबर सिस्टम में मैंने आपको ये नहीं बताया, फाइंड ऑड वन आउट या एनालॉजी आपने नहीं पढ़ा है? इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? 5, 25, 125, ठीक है। एक ऑप्शन है 3, 9, 81। एक ऑप्शन है 4, 16, 4, 16, 256। एक ऑप्शन है 2, 4, 8। और एक ऑप्शन है 7, 49 और 343। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है तुम्हें, है? कोई नया रूल थोड़ी है भाई साहब, कोई नया रूल नहीं है यहाँ पे। आप लोग सोच रहे हो कि इस क्वेश्चन में कोई नया रूल है, तो कोई नया रूल नहीं है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। हमें क्या करना है, जो एनालॉजी क्लासिफिकेशन में हमने सीखा था, ठीक है, इन तीनों नंबर का रिलेशन आइडेंटिफाई करो, इन तीनों नंबर में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, और उस रिलेशन पे बेस्ड एक ऑप्शन छांट लो, उस रिलेशन पे बेस्ड एक ऑप्शन छांट लो। भाई इन तीनों नंबर में रिलेशन पता है क्या है? ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है। अब आप इस पैटर्न को फॉलो करती है, एक ऑप्शन छांटो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस पैटर्न को फॉलो करता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, और ये 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर 4 है। ये 4 की पावर 1 है, ये 4 की पावर 2 है, और ये 4 की पावर 4 है। ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 4 है। ये 7 की पावर 1 है, ये 7 की पावर 2 है, और ये 7 की पावर कितनी है? ये 7 की पावर 3 है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हेलो? हाँ जी, तो कोई नया रूल थोड़ी है क्वेश्चन में। चलिए साहब, लेकिन आपको तो ये चीज है ना कि अगर जरा सा भी कोई इधर से उधर हो गया तो हमारी तो हालत टाइट। तो ऐसा मत करो। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है भाई साहब कि पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल एंड ऑल आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। टोटल 5 लोग बैठे हैं सर्कल के चारों तरफ, और सबका जो फेस है वो सेंटर से बाहर की ओर है। सबका फेस सेंटर से बाहर की ओर है। टोटल 5 लोग बैठे हैं सर्कल के चारों तरफ, और सबका फेस सेंटर से बाहर की ओर है। सबका फेस सेंटर से बाहर की ओर है, ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, चलिए पहला पॉइंट है, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रेप्स विद देम। इन सबके पास अलग अलग नंबर ऑफ ग्रेप्स है। इन सबके पास क्या है? अलग नंबर ऑफ ग्रेप्स है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। पहला पॉइंट है, पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स। मान लो हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स नंबर 1 के पास है, नंबर 2 के पास उससे कम, नंबर 3 के पास उससे कम, नंबर 4 के पास उससे कम, और नंबर 5 के पास सबसे कम ग्रेप्स है। नंबर 5 के पास सबसे कम ग्रेप्स है, ठीक है? हाँ जी, चलिए साहब, तो पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स, जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेप्स है। मान लो नंबर 1 वाले के पास सबसे ज्यादा ग्रेप्स है, नंबर 1 वाले के पास सबसे ज्यादा ग्रेप्स है। तो इसके सेकंड राइट में कौन है? इसके सेकंड राइट में वो है जो पी है।
इसका सेकेंड हाइट 1 2, इसके सेकेंड हाइट में कौन है, इसके सेकेंड हाइट में P है। T has more number of graves than Q and S. Sorry, T has more number of graves than Q and S. T के पास Q और S से ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर T ऊपर है, Q और S नीचे है, बट नॉट द हाईएस्ट। लेकिन जो T है वो सबसे ऊपर नहीं है। T सबसे ऊपर नहीं आ सकता, T नंबर 1 पे नहीं आ सकता है। ठीक है, चलिए साहब हमने यहां पे रख लिया T को। The one who has the least number of graves sits on the immediately right of P. देखो P के immediately right में कौन है, जिसके पास सबसे कम ग्रेव्स है। सबसे कम ग्रेव्स है नंबर 5 वाले के पास। तो P के immediately right में सबसे कम है who is not next to Q. बेटा P जो है वो Q के नजदीक नहीं है। P Q के नजदीक नहीं है। अब आप बताओ मैं Q को कहां बैठाऊं। अगर P Q के नजदीक नहीं है तो Q बेटा नंबर 1 नहीं हो सकता, क्योंकि Q से ऊपर T है। तो ये है Q, ये है Q। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। अब ना तो Q नंबर 1 पर है, ना Q नंबर 5 पर है, और ना 2 पे आ सकता, 3 4 में से कहीं भी आ सकता है। The one who has the second least sits second to the left of the one who has the second highest number. मतलब जिसके पास सेकंड लीस्ट है वो किसके सेकंड लेफ्ट में बैठा है, जिसके पास सेकंड हाईएस्ट है। तो जो सेकंड लीस्ट है वो सेकंड लेफ्ट में है, जिसके पास सेकंड हाईएस्ट है। अब सेकंड हाईएस्ट कौन है बेटा, सेकंड हाईएस्ट ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो फर्स्ट नंबर है। सेकंड हाईएस्ट ये नहीं हो सकता, पूछो क्यों। क्योंकि अगर ये सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा तो इससे ऊपर टी को आना पड़ेगा, जबकि टी नंबर 1 हो नहीं सकता। तो सेकंड हाईएस्ट ये भी नहीं है, सेकंड हाईएस्ट ये भी नहीं है। क्या सेकंड हाईएस्ट ये है? अगर ये सेकंड हाईएस्ट है तो सेकंड हाईएस्ट के सेकंड लेफ्ट में फोर्थ नंबर वाला बैठेगा, जबकि इसके फोर्थ लेफ्ट, इसके सेकंड लेफ्ट में फोर्थ नंबर वाला नहीं आ सकता। तो 100% जो सेकंड हाईएस्ट है वो ये है, और इसके सेकंड लेफ्ट पे नंबर 4 वाला आ जाएगा। तो भाई साहब Q का नंबर 4 है, Q का नंबर 4 हो गया। ठीक है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5, तो 100% ये हो गया 3 नंबर। तो बेटा P का नंबर 3 हो गया, P का नंबर 3 हो गया। अच्छा, जो T है वो Q से ऊपर है, Q से ऊपर T को आना है, लेकिन T नंबर 1 नहीं हो सकता, तो ये हो गया, ये हो गया T। अच्छा, T से नीचे S रहेगा तो ये हो गया नंबर 5 S, ये हो गया नंबर 5 S। बचा कौन? R, तो ये नंबर 1 हो गया R, तो नंबर 1 हो गया R, नंबर 2 पे हो गया T, और ये अरेंजमेंट हमारी हो गई, ये अरेंजमेंट हमारी हो गई। ठीक है, हाँ जी ये अरेंजमेंट हमारी कंफर्म हो गई। ठीक है गुरुजी, मैं आपसे पढ़ के रीजनिंग अपने मार्केट में पढ़ा रही हूँ और आपका नाम रोशन कर रही हूँ। शीतल, गुड, बढ़िया, शाबाश। लेकिन भैया जो पढ़ाना है ना, सही पढ़ाना। ठीक, हाँ जी। और अगर कोई चीज अटक जाओ कभी पढ़ाते हुए, या कभी कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो साफ साफ बच्चों से कह देना कि भैया हम इसको कल बताएंगे आपको, है ना। हम थोड़ा सा इस पे रिसर्च कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेते हैं घर पे, अच्छे से समझते हैं, तब बताएंगे दोबारा। ये कहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप अपने ईगो पे ले गए और बच्चे ने पूछा कुछ और आपने ईगो पे लेकर क्लास में ही बताने की कोशिश की, आ नहीं रहा तब भी बताए जा रहे हो, चाहे वो सही हो या गलत, तो ये चीज मत करना। ठीक है, हमेशा याद रखना आप एक टीचर हो। टीचर का मतलब जो आप बोलोगे वो आपके बच्चे मानेंगे, तो गलत नहीं। और वैसे भी हमसे बढ़ के पढ़ा रहे हो, तो अगर आपने गलत पढ़ा दिया तो नाम अल्टीमेटली हमारा ही खराब होगा। सर आप कैसे, आप इतना आसान आप कैसे बना देते हो चीजों को, आपके पांव धो के पानी पीऊं तब भी कम। अरे भैया ऐसी बातें मत करो, मेहनत करो, मेहनत। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को सीटिंग अरेंजमेंट में जितनी बार सॉल्व करोगे, एक ही क्वेश्चन को जितनी बार सॉल्व करोगे, उतना फायदा, उतना बेनिफिट आपको मिलेगा, है ना। एक ही क्वेश्चन को बार बार, यही एडवांस लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट को करने का तरीका है। अब एक खतरनाक सा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आएगा आपके सामने। ठीक है जी, हाँ अब आएगा तो आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए जरा,
किस लेवल का क्वेश्चन है, कितना खतरनाक क्वेश्चन है ये। कल खत्म करेंगे हम सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को, है ना। आज नहीं खत्म करने वाले हैं हम, इसको कल खत्म करेंगे। ठीक है भाई मेरे। ये इजी क्वेश्चन है, ये खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। ये तो सिर्फ आप लोगों को डराने के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डराने के लिए है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ठीक है। हाँ जी, करो सॉल्व। चलिए साहब, बनाइए क्वेश्चन नंबर 23। बेटा इस बैच में जो आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी अप टू मेंस लेवल है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है। हाँ जी, आपको मेंस लेवल तक का ही पढ़ाया जा रहा है। आप लोग क्वेश्चन की शक्ल देख रहे होंगे तो आपको चीजें समझ भी आ रही होंगी कि भाई साहब हाँ हम मेंस लेवल का पढ़ रहे हैं, फिर भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ। हाँ जी, चलिए साहब। तो क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझना है आपको। क्वेश्चन तो देखो नो डाउट इजी है, लेकिन एक बार आप लैंग्वेज समझो कि ये लैंग्वेज हमसे कहना क्या चाह रहा है ना। मेन चीज है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। मेन चीज क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त,
ए बी सी डी ई एफ जी एच एक ही घर में दो अलग अलग कमरों में दो अलग अलग गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं। यहां पर क्या क्वेश्चन है कि 8 लोग हैं, 4 लोग एक कमरे में बैठे हैं और 4 लोग एक कमरे में बैठे हैं। 4 लोग एक कमरे में और 4 लोग एक कमरे में। ठीक है, ये एक ही घर के दो अलग अलग कमरे हैं। एक ही घर के दो अलग अलग कमरे हैं। ये एक ही घर के दो अलग अलग कमरे हैं। ठीक है आजी। एक कमरे में 4 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, जबकि दूसरे कमरे में 4 व्यक्ति केंद्र से विपरीत मुंह करके बैठे हैं। दोनों मेजों को एक दीवार के पास रखा गया है। मतलब दोनों जो मेज है ना बेटा, वो एक दीवार से कनेक्टेड है। ये वॉल है, वॉल। इस वॉल से ये दोनों मेज कनेक्टेड है। इस वॉल से ये दोनों मेज कनेक्टेड है। एक वॉल के लेफ्ट में, एक वॉल के लेफ्ट में है और एक वॉल के राइट में। राहुल शाबाश। एक वॉल के लेफ्ट में है और एक वॉल के राइट में है। ठीक है, तो दोनों कमरों को जोड़ती है वह मेज जिसके चारों ओर व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर है, वो बाईं तरफ है। देखो, जो बाईं तरफ है उसका मुख केंद्र की ओर है। जो बाईं तरफ है उसका मुख केंद्र की ओर है और जो दाईं तरफ है उसका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। जो दाईं तरफ है उसका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। अब पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट पढ़ो बेटा। ए का मुख केंद्र की ओर है, इसका मतलब ए यहां बैठेगा। ई जी और एच के बीच में बैठा है। ई जी और एच के बीच में हमें नहीं पता जी और एच कहाँ है। डी एफ के तुरंत बाईं ओर है, हमें नहीं पता डी और एफ कहाँ है। देखो, ई जी और एच के बीच में है, ये हिंट हम लिख लेते हैं। डी एफ के तुरंत बाईं ओर है। डी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एफ। एच दीवार के पास बैठा है और उसकी पीठ दीवार की तरफ है। देखो, एच जो है वो दीवार के पास बैठा है। दीवार के पास ये दो लोग बैठे हैं, है ना, लेकिन किसकी पीठ दीवार की तरफ है? इसकी। तो ये एच है, तो ये एच हो गया। अब देखो, जी और एच के बीच में कौन है? ई। जी और एच के बीच में ई है, तो 100% जी यहां है। अब ई ये भी हो सकता है, ई ये भी हो सकता है। तो यहां पर ए और ई का आना कंपलसरी हो गया। तो यहाँ पे 4 लोग हैं, ए ई जी एच। बाकी के जो 4 लोग हैं वो यहां पर आएंगे। कौन कौन से 4 लोग आएंगे? बी, सी, डी और एफ। बी सी डी एफ यहां आएंगे। बी सी डी एफ यहां आएंगे। सी का मुख दोनों कमरों को जोड़ने वाली दीवार से दूर है, तो बेटा ये सी है, इसी का मुख दीवार से दूर है ना। जिन कुर्सियों पर ए और एफ बैठे हैं उनका स्थान समान है। ए और एफ का स्थान समान है। कहने का मतलब है, अगर मैं एफ को यहां बैठाऊंगा तो फिर मैं ए को यहां बैठाऊंगा। अगर मैं ए को यहां बैठाऊंगा तो फिर मैं एफ को यहां बैठाऊंगा। तो एफ या तो यहां आएगा या यहां, क्योंकि ए या तो यहां आएगा या यहां, जिस कारण से एफ या तो यहां आएगा या यहां। अगर मैं एफ को यहां बैठा दूं तो उसके इमीडिएटली लेफ्ट में डी नहीं आ सकता। अगर मैं एफ को यहां बैठा दूं तो एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में डी नहीं आ सकता। डी नहीं आ सकता, इसका मतलब एफ यहां नहीं आएगा, एफ यहां आएगा, एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में डी आ गया। और एफ और ए की पोजीशन सेम है, तो बचा कौन? ई। ठीक है भाई मेरे, और यहाँ पे कौन बचा? बी। और ये अरेंजमेंट हमारी कंफर्म हो गई। पहली अरेंजमेंट ये, दूसरी अरेंजमेंट ये दोनों अरेंजमेंट हमने बना ली अच्छे से। दोनों अरेंजमेंट बना ली अच्छे से। ठीक है मेरे भाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, और बिल्कुल डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन अभी तक आपने किया ही नहीं, और आप पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ोगे। आप पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, पहली बार, फर्स्ट टाइम। आप बेटे पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और देखोगे कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। पढ़ो इस क्वेश्चन को, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे। चलिए, पोजीशन सेम होने का मतलब है जहां बैठे थे बेटा
पोजीशन सेम का मतलब है जैसे ये ऊपर ऊपर नीचे नीचे, लाइक दिस। ठीक है, ये था पोजीशन सेम होने का मतलब। हाँ जी भैया, CHSL कुछ नहीं है, CGL ही CHSL है। समझ रहे हो, CGL ही CHSL है। जो SSC CGL हुआ है वही CHSL है, तो टेंशन मत लो। चलिए साहब, लेवल इजी रहेगा CGL से। तो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। हो सकता है इस बार हमें पॉसिबिलिटीज बनानी पड़े। एक गोलाकार मेज के चारों ओर कुछ व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं हमें बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं है कि गोलाकार मेज के चारों ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस बैठे हैं। ठीक है, बी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर। बी और क्यू एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं। बी और क्यू एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं, तो यहीं से बेटा दो पॉसिबिलिटीज बन गई। यहीं से दो पॉसिबिलिटीज बन गई। बी और क्यू इमीडिएट नेबर है, कैसे, है ना। अच्छा, ओनली फ्यू ऑफ देयर नेम्स एंड सीटिंग प्लेस आर नोन। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सबका फेस सेंटर की तरफ है। ठीक है, तो पहला ऐसा क्वेश्चन है क्लोज्ड फॉर्म का जिसमें हम सारे लोगों को एक साथ नहीं बैठा रहे, एक एक करके लोगों को बैठा रहे हैं। तो पहले हम बी क्यू को बैठा रहे हैं। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी है।
क्योंकि बी क्यू के लेफ्ट में भी हो सकता है और बी क्यू के राइट में भी हो सकता है। टू पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड जे, क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं, इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू और जे के बीच में दो लोग हैं, यानी कि फिर से दो दो पॉसिबिलिटी और बनेंगी, यानी कि टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। भाई साहब इस बार टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो अब हमारी मजबूरी है, 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी तो हमारी मजबूरी है, क्या मजबूरी है हमारी? मजबूरी ये है थोड़ा क्वेश्चन को और साइड में हमें करना पड़ेगा, 4 पॉसिबिलिटी बनानी है तो 4 पॉसिबिलिटी बनाने के लिए हमें, ठीक है, 2 सर्किल यहां बना दिए, 2 नीचे बना देते हैं। दो नीचे बना देते हैं। चलिए साहब, 2 ऊपर बना दिए, 2 नीचे बना दिए। अब पॉइंट क्या है, बी और क्यू इमीडिएट नेबर है, तो बेटा बी और क्यू इमीडिएट नेबर है, 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, बी लेफ्ट में भी हो सकता है क्यू के, और बी जो है क्यू के राइट में भी हो सकता है, दोनों का फेस, सबका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, ठीक है, बी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर। अगला पॉइंट है टू पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड जे, क्यू और जे के बीच में 2 लोग हैं तो एक तो इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, एक इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। इसकी पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी, लाइक दिस, बी क्यू। इसकी पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी, लाइक दिस, क्यू बी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है भैया, क्यू और जे के बीच में 2 लोग हैं, अगर क्यू यहां है तो मैं जे को यहां बैठा सकता हूं लेफ्ट साइड, और अगर क्यू यहां है तो जे को मैं राइट साइड भी बैठा सकता हूं। ऐसे ही यहां क्यू यहां है तो जे को मैं लेफ्ट साइड बैठा सकता हूं, और क्यू यहां है तो जे को मैं राइट साइड भी बैठा सकता हूं। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी बन गई। कितनी पॉसिबिलिटी बन गई, 4। जे सिट्स 6 टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो, येलो के 6 लेफ्ट में जे है। भैया येलो के 6 लेफ्ट में जे है, इसका मतलब येलो कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, येलो यहाँ है। येलो के 6 लेफ्ट में जे है, 1 2 3 4 5 6, येलो के 6 लेफ्ट में जे है, 1 2 3 4 5 6, ये येलो हो गया। येलो के 6 लेफ्ट में जे है, ठीक है, येलो के 6 लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6, ये येलो हो गया। येलो के, सॉरी ये तो गलत हो गया, येलो के 6 राइट में हो गया, गलत गलत, 1 2 3 4 5 6, ये येलो हो गया। येलो के 6 लेफ्ट में क्या है, येलो के 6 लेफ्ट में जे है, ठीक है, येलो के 6 लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6, येलो के 6 लेफ्ट में क्या है, येलो के 6 लेफ्ट में जे है, येलो के 6 लेफ्ट में जे है। द वन हु लाइक्स पिंक सिट्स 4 टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो, येलो के 4th राइट में क्या है, पिंक, येलो का 4th राइट, 1 2 3 4, येलो के 4th राइट में पिंक है, येलो का 4th राइट 1 2 3 4, येलो के 4th राइट में पिंक है, येलो का 4th राइट 1 2 3 4, येलो के 4th राइट में पिंक है, 1 2 3 4, येलो के 4th राइट में पिंक है। एम सिट्स टू द इमीडिएटली राइट ऑफ द वन हु लाइक्स पिंक, पिंक के इमीडिएटली राइट में कौन है, एम, पिंक के इमीडिएटली राइट में कौन है, एम, पिंक के इमीडिएटली राइट में कौन है, एम, पिंक के इमीडिएटली राइट हैंड पे कौन है, एम। 4 people sit between M and W who sits exactly between B and J, B और J के ठीक बीच में कौन है, B और J के बीच में, who sits exactly between B and J, है ना, W sits exactly between B and J, B और J के ठीक बीच में कौन है, W, तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन W को हम यहाँ बैठा सकते हैं। B और J के ठीक बीच में कौन है, B और J के ठीक बीच में कौन है, W, और B और J के ठीक बीच में W, और W और M के बीच में 4 लोग हैं, जैसे ये M है और ये W है, तो 1 2 3 4, W और M के बीच में 4 लोग, ये W है ये M है, तो 1 2
तीन चार, डब्ल्यू और एम के बीच में चार लोग, ये डब्ल्यू है और ये एम है, एक दो तीन चार, डब्ल्यू और एम के बीच में चार लोग, ये डब्ल्यू है ये एम है, एक दो तीन चार, डब्ल्यू और एम के बीच में चार लोग। डब्ल्यू डजंट लाइक येलो कलर, एस सिट्स सिक्स टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के सिक्स राइट में एस है, ये डब्ल्यू है इसका सिक्स राइट, एक दो तीन चार पांच छ, डब्ल्यू का सिक्स राइट, एक दो तीन चार पांच छ, डब्ल्यू का सिक्स राइट, एक दो तीन चार पांच छ, डब्ल्यू का सिक्स राइट, एक दो तीन चार पांच छ, डब्ल्यू के सिक्स राइट में ऐसा। द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, ये ग्रीन कलर है बेटा, ग्रीन, एस के सेकंड राइट में ग्रीन है, एस का सेकंड राइट ये ग्रीन कलर है, एस का सेकंड राइट ये ग्रीन कलर नहीं आ सकता, एस का सेकंड राइट ये ग्रीन कलर है, और एस का सेकंड राइट ये ग्रीन कलर नहीं आ सकता। दो पॉसिबिलिटीज हमारी गलत हो गई, दो पॉसिबिलिटीज हमारी गलत हो गई, क्योंकि एस के सेकंड राइट पे ग्रीन नहीं आ पा रहा था, समझ रहे हो। अभी भी हमारी दो संभावनाएं बरकरार हैं। नॉट मोर देन 16% सीटेड इन अ सर्किल, भैया 16 से ज्यादा लोग नहीं है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 लोग हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, तो ये वाली अरेंजमेंट हमारी परफेक्ट है। द वन हु लाइक्स ब्लू कलर सिट्स फोर टू द राइट ऑफ टी एंड नो वन इज इन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, भैया टी को ऐसी जगह बैठाओ जाके उसका कोई पड़ोसी ना हो। टी के फोर्थ राइट में कौन है, टी के फोर्थ राइट में ब्लू कलर वाला है, बेटा मैं टी को यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि इसका ये पड़ोसी है, टी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा क्योंकि ये पड़ोसी है, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये पड़ोसी है, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये पड़ोसी है, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये पड़ोसी, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, टी यहाँ भी नहीं क्योंकि ये पड़ोसी है, तो 100% टी यहाँ आएगा। यही एक ऐसा पर्सन है ना, जिसके दोनों में से कोई पड़ोसी नहीं, और इसके फोर्थ राइट में कौन है, ब्लू वाला, एक दो तीन चार, और इसको ब्लू कलर पसंद है, और ये हमारी अरेंजमेंट कंफर्म हो गई। टोटल 15 लोग बैठे हैं सीटिंग अरेंजमेंट में। तो जब एक ही क्वेश्चन को आप अपने घर पे कम से कम 5 बार बनाओगे, तब जाके आपको ये वाले क्वेश्चन समझ आएंगे, ठीक है। ये एडवांस लेवल के सीटिंग अरेंजमेंट है, और कल भी हम सीटिंग अरेंजमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे, और कल फाइनली सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी, ठीक है भाई मेरे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।